इसके भी 520 से 550 के बीच के नंबर है, वो बिल्कुल नहीं घबराए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल को। तो आज की वीडियो में बात करेंगे अपने रीनीट 2026 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी यूट्यूब पे पूरा ला बचा रखा है कि कट ऑफ 600 प्लस जाएगी, 580 प्लस जाएगी, 570 प्लस जाएगी, जबकि हकीकत पे कोई बात नहीं कर रहा है कि नीट का पेपर कैसा था कैसा नहीं था। मैंने दोनों पेपर दिए थे, 2025 का पेपर भी मैंने दे रखा, 2026 का पेपर मैंने दे रखा, तो मेरे को ग्राउंड रियलिटी पता है कि पेपर कैसा था। पेपर वाले दिन सभी टीचर सभी कोचिंग के बड़े बड़े डायरेक्टर ने सभी ने यही कहा था कि पेपर जो है 2025 से भी हार्ड आया है। स्पेशली केमिस्ट्री तो नीट इतिहास में ऐसी कभी नहीं आई, और फिजिक्स भी 2025 से हार्ड थी। मैंने दोनों पेपर दे रखे, तो मेरे को पता दो इस बार फिजिक्स जो थी 2025 से भी हार्ड थी, हम बायो इजी थी। तो ये सारे फैक्टर हम कंसीडर करेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जिसके भी 520 से 550 तक के मार्क्स है वो बिल्कुल नहीं घबराए, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्यों 520 से 530 के अप्रोक्स रह सकती है। तो कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो 3-4 फैक्टर से डिसाइड होती है। सबसे पहले कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इस बार कम हुए कि ज्यादा हुए। तो आपको पता है कि 2025 में जो थे लगभग 22-23 लाख थे, तो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 20 लाख बच्चे इस बार पेपर दे पाए। और दूसरा, इस बार सीट भी बढ़ी है, ठीक है। तो एक फैक्टर ये भी होता है कि इस बार सीट भी बढ़ी है, तो थोड़ा कट ऑफ कम रह सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है कि इस बार जो था कि बायो थोड़ा इजी थी, बट बायो इजी थी और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, तो इसको थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज कर सकता है। और चौथा एक फैक्टर एक ये काम कर सकता है कि पिछली बार 2025 का जो पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा पेपर आएगा। इस बार थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि इस बार थोड़ा हार्ड आएगा, तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर थे, तो ये भी थोड़ा सा कट ऑफ को ऊपर लेके जा सकता है। बट एक फैक्टर जो सभी लोग मिस कर रहे हैं वो था कि नीट था 3 मई को, उसके बाद जो 1 महीने का गैप मिला, उसके बीच में जो रिदम टूटा है, उसकी वजह से बच्चों जो वापिस उस एकदम में आ ही नहीं पाए, तो वो थोड़ा सा फैक्टर मेरे को लगता है कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे साथ जितने भी हमारे साथी थे सबके ऑलमोस्ट सबके 100 80 नंबर घटे हैं सबके, तो ये कट ऑफ को मेरे हिसाब से नीचे लेके आएगा। हम कोई हवा में बातें नहीं करेंगे, पूरा विद डाटा एनालिसिस के साथ बात करेंगे। तो कल मैंने 3 से 4 घंटे इसी पे एनालाइज करा है, 2025 का पूरा डाटा एनालाइज करा, एनटी की साइड से मैंने डाटा निकाला है, कुछ बच्चों से वगैरह से पूछा कि उनके कितने नंबर पे कितने रैंक थी, तो मैं वो डाटा आपके सामने लाया हूं। उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि रीनीट 2026 में क्या कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि जो इस बार रीनीट 2026 का पेपर था वो 2025 से हार्ड था, स्टिल मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ 5-10 नंबर ऊपर जा सकती है, उससे थोड़ी कम भी जा सकती है, ठीक है। पर हम बिल्कुल डाटा के बेस पर बात, हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, सारी चीजें कंसीडर करते हुए चलेंगे। इस बार पेपर का लेवल कैसा था और एलन वगैरह अलग तमाम कोचिंग क्या क्या दावे कर रहे हैं, उस सबको भी मैंने कंसीडर कराया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली, खासकर 520 से 550 प्लस पहले बच्चों के लिए। वो बिल्कुल रोना धोना बिल्कुल बंद कर दे, कट ऑफ जो है इसी के अराउंड रहेगी जो मैं बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर 2025 में जो था 700 प्लस में कोई बच्चा नहीं था। इस बार एलन दावे कर चुका है कि 16 बच्चे उनके 700 प्लस में है, तो मैं मान सकता हूं कि इस बार चलो एलन ने 16 बताया, तो बाकी 4 प्लस बच्चे और अदर कोचिंग से भी आ सकते हैं। क्योंकि जो 16 बताया वो एलन नहीं, बाकी तमाम कोचिंग भी दावा करेंगे कि ये बच्चा हमारे में पढ़ा होता, कोई डीएलपी का बताएगा, कोई कोचिंग का बताएगा, कोई क्लासरूम का बताएगा, कोई किसी का बताएगा। तो ये उन्हीं 16 बच्चों को अलग अलग कोचिंग में क्लेम करेंगे। जैसे कि अभी आकाश ने 1-2 बच्चे का डाला, उसको ही अलग अलग कोचिंग और भी क्लेम कर चुके, नीट पे भी अपना कर चुका है, पार्थ भैया था उन्होंने भी अपना क्लेम कर चुका है। तो ऐसे इन 16 बच्चों की मैं 20 बच्चे मान के चल रहा हूँ, 700 प्लस में इस बार 20 बच्चे होंगे। वैसे मेरे को नहीं लगता कि 20 भी होंगे, स्टिल मैं 20 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कि इस बार जो 700 प्लस में 20 बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर 680 प्लस में 1 से ये 2 बच्चे थे, जिसमें 686 अपना टॉपर था। इस बार मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एलन ने दावा करा कि 116 प्लस बच्चे उसके 680 से प्लस है, ठीक है। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि 116 उन्होंने बताया था कि 120 प्लस बच्चे होंगे, क्योंकि उन्हीं बच्चों को जो है ना वो अलग अलग कोचिंग और भी दावा करेंगे। तो इस बार 680 प्लस में 120 तक तुम्हारी रैंक हो सकती है, ठीक है। और लास्ट ईयर 650 पे, मैं पूरा डाटा यहाँ पे टेली चल रही होगी साइड में दिखा दूंगा। ये पूरा डाटा जेन्युइन डाटा एनटी की साइड से उठाया गया, कोई मेरा फेक डाटा, मेरा खुद से बनावटी डाटा नहीं है, ठीक है। एनटी की साइड पे आप खुद चेक कर सकते हो। तो लास्ट ईयर 650 पे 80 रैंक थे, ठीक है। तो 73 से 80 की रैंक के बीच में थे इसकी। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि 650 प्लस पे लगभग 500 प्लस बच्चे होंगे, ठीक है। 500 से 600 बच्चे इस बार हो सकते हैं। तो लास्ट ईयर 600 प्लस पे जो थी 1332 रैंक थी, इस बार मैं इसको 3.5 रैंक तक कर रहा हूँ कि 3 से 3.5 रैंक के बीच में कोई रैंक आ सकती है तुम्हारी। तो ऑलमोस्ट मैंने डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ठीक है। कि मैंने मान लिया इस बार थोड़ा बच्चों ने अच्छा करा हुआ, थोड़ा प्रिपेयर थे, तो इस बार 3.5 रैंक तक समझ सकते हैं कि 3.5 रैंक तक अंदर तुम्हारी रैंक आ जाएगी 600 प्लस में। तो 2025 में 580 प्लस पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 3.8 के रैंक थी, मैंने इस बार इसको भी डबल कर दिया, मतलब 7.6 से भी ज्यादा कर दिया इस बार, कि इससे दुगना बच्चा आया वो इस बार आया। मैंने अंडर लिख दिया कि 8 से 9,000 बच्चा इस बार हो सकता है। मैं एक थोड़ा वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ स्टिल, कि इस बार थर्ड के बच्चे प्रिपेयर थे तो 8 से 9,000 रैंक होगी, जबकि मेरे को पता है कि इस बार पेपर हार्ड था, पर स्टिल मैं थोड़ी रैंक बढ़ा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर 550 प्लस पे 11,990 रैंक थी, ऑलमोस्ट 12,000 रैंक थी, ठीक है। इस बार मैं इस रैंक को बढ़ा के 18 से 19,000 रैंक कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार 550 प्लस पे कितनी 18 से 19,000 रैंक के बीच में आ सकती है। तो लास्ट ईयर 535 पे जो रैंक थी अपनी लगभग अराउंड 20,000 रैंक थी, तो इस बार मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि लगभग इस बार 29,000 रैंक तक आ सकता है, कि 535 मार्क्स पे 29,000 रैंक के बीच में तुम्हारी रैंक आ सकती है, ठीक है। मैं इसको भी बढ़ा दूं क्योंकि 20,000 रैंक थी ना, मैंने किसको 9,000 बच्चे थोड़ा और एक्स्ट्रा आ गए होंगे,
और लास्ट ईयर जो हमारी रैंक थी 530 पे, जो रैंक थी हमारी थी 23 से 24,000 रैंक के बीच में थी। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसके 23 से 24,000 रैंक के बीच में थी। इस बार मैं इसको मान रहा हूँ कि इस बार 530 पे 33,000 रैंक हो सकती है। ठीक है, और 526 पे जो लास्ट ईयर रैंक थी वो थी 26 से 27,000 रैंक। और मैं इस बार इसको मान के चल रहा हूँ कि इस बार लगभग 38,000 रैंक आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे ना, क्योंकि डेंसिटी जो है अपनी 530 से 550 के बीच में बच्चा बहुत है, तो हर एक नंबर पे ऑलमोस्ट 800 से 900 रैंक बढ़ सकती है। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि 526 पे जो है 38 के रैंक हो सकी। ठीक है, और लास्ट ईयर 520 पे जो थी अपनी 32 के रैंक थी। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार लगभग 45 के रैंक हो सकती है। तो इस हिसाब से अपनी कट ऑफ की जो रेंज आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट इस बार जो कॉलेज मिलने के चांसेस है लगभग 33,000 32,000 तक चांसेस है कि तुम्हें ऑल इंडिया से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 530 प्लस इस बार कट ऑफ रह सकती है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कट ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 535 से 40 के अराउंड रहेगी। तो मेरे को इस बार डाटा एनालिसिस करा मैंने, उसके बाद मेरे को लगा कि उससे भी थोड़ी कम जा सकती है, तो लगभग 530 प्लस के अराउंड कट ऑफ रहेगी इस बार, 530 से 35 के। हो सकता है इससे कम भी चली जाए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम केस लेके चला है इस बार। अगर एलएन अगर अपने सारे दावे सही करें तो उस हिसाब से 530-35 तक ये रैंक जा रही है। तो अभी का सिनेरियो देखते हुए 530-35 तक ये रैंक जा रही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जिसके 530 या 535 नंबर आ रहे हैं उससे भी थोड़े कम आ रहे हैं, रिजल्ट तक वेट करें। क्योंकि किसी का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई ड्रॉप के बारे में भी सोचे। 535 प्लस वाला बच्चा बिल्कुल अभी सेफ जोन में है मेरे अकॉर्डिंग, तो मतलब ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे है। बट अभी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल रेस से बाहर हो चुका है। रिजल्ट का वेट करें, कोई कोर्स या कोई ड्रॉप लेने के बारे में नहीं सोचे। एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद रैंक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया सबका कि कट ऑफ ऑलमोस्ट कितनी रहने वाली है। विद डाटा एनालिसिस करा है मैंने लास्ट ईयर, और भी मैंने कई सारे बच्चों की रैंक लिखी थी कि लगभग 650 प्लस पे 80 रैंक थी, 626 पे 316 रैंक थी लास्ट ईयर, 600 पे 1100 1159 रैंक थी, 593 पे 1800 रैंक थी कुछ, और 592 पे 2000 रैंक थी कुछ, 577 पे 4 के अराउंड के रैंक थी कुछ, 565 पे 6000 कुछ रैंक थी। तो मतलब मैंने पूरी डाटा एनालिसिस करा है, लास्ट ईयर का डाटा निकाला है, कट ऑफ पूरी एनालाइज करी, 2025 की पूरी कट ऑफ एनालाइज करी। उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से मैंने बताया कि कितनी रैंक इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो ऑलमोस्ट आप भी देख चुके हो डाटा जो मैंने ये टेबल लगा रखी है, इस टेबल से आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ इसी के अराउंड रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे फैक्टर कंसिडर कराया है कि एलएन जो अपने दावे करें वो भी कंसिडर करा है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे वो भी मैंने कंसिडर कर लिया इसमें, और जो बताने की बायो इजी थी वो भी कंसिडर कर लिया। स्टिल मैंने ये, जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स हार्ड थी, सबको पता है, ऑलमोस्ट आप सब लोगों ने पेपर दिया होगा, मैंने स्टिल कट ऑफ को थोड़ा सा 2025 से 5 नंबर ऊपर बढ़ाया, पर मेरे को लगता है कि 2025 के अराउंड ही रहेगी कट ऑफ। ठीक है, बाकी वेट करें, रिजल्ट तक वेट करें कितनी कट ऑफ रह सकती है। पर तो मेरे हिसाब से 530-35 वाला आराम से बिल्कुल अभी सेफ जोन में ही है। ठीक है, वो बिल्कुल कोई कोर्स नहीं करते, ये जबरदस्ती यूट्यूबर्स और टीचर ने हवा बना रखा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है ताकि इनका कोर्स जल्दी से जल्दी सेल हो। ये पूरी सभी की सभी एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इनकी, क्योंकि अभी जो ड्रॉपर है ना बहुत ज्यादा इमोशनली वीक है। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे यूट्यूबर्स वगैरह, ये सारे टीचर्स वगैरह क्या कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स को एकदम गेन कर रहे हैं कि 500 प्लस पे जिसके भी नंबर है वो आओ, हम फ्री एडमिशन कराएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब तो खुशी को भी बच्चा फीस दे देता है और सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद खुशी के चक्कर में वापिस फीस वापिस मांग भी नहीं पाता है। तो इस वजह से सारे के सारे ड्रॉपर्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया हुआ है, इसके चक्कर में ना पड़े, रिजल्ट तक का वेट करें। बाकी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए खुश रहो, रिजल्ट का वेट करो और मस्त रहो। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।